देखिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया जितनी छोटी दिखती है उतनी छोटी है नहीं। दुनिया में अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक ऐसा विस्तार है जिसका न कोई अंत है ना आदि है, मतलब ना शुरू है ना अंत है, ना एंडिंग पॉइंट है ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स जिन्हें क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार। अब इन स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं, और उस गैलेक्सी में एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। एक गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस तारे हैं, मिलियंस स्टार हैं। एक दो स्टार नहीं है, कितने स्टार हैं? मिलियंस स्टार, जिनकी काउंटिंग नहीं की जाती। और उनमें एक हमारा स्टार है जिसका नाम क्या है? सन। और हमारे सन के पास बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? एस्ट्रॉयड बहुत सारे हैं, लेकिन प्लैनेट कितने हैं? 9। और 9 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट प्लूटो को हमने हटा दिया है। किसको हटा दिया है? ये कब हटाया गया था? 2006 में। कब हटाया गया था? 2006 में। इसे बाउना प्लैनेट के नाम दे दिया गया है। कौन सा प्लैनेट? बाउना प्लैनेट। तो 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। अब बचे कितने हमारे पास प्लैनेट? 8 प्लैनेट बच गए। उस 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट आपका है अर्थ। कौन सा प्लैनेट है? जिस पर जीवन पाया जाता है। जिस पर क्या पाया जाता है? जीवन। अब इस प्लैनेट पे अगर हम मैटर के बारे में बात करें, थिंग्स के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो 2 प्रकार की ऑब्जेक्ट पाई जाती हैं। एक लिविंग होती है, दूसरी नॉन लिविंग। लिविंग ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो भोजन करते हैं, जो ग्रोथ होते हैं, जो चलते फिरते हैं, जो रिस्पायरेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? वे थिंग्स जिनके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जिनके लिए ना टेम्परेचर की कोई ज़रूरत होती है, ना प्रेशर की कोई ज़रूरत होती, ना इन पर कोई ये इफ़ेक्ट डालते हैं। इसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। कई किताबों में लिविंग थिंग्स को अगर हिंदी में बात करें तो जिंदा या जीवित व्यक्ति कहते हैं, या जीवित वस्तुएं कहते हैं। व्यक्ति की जगह वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तुएं। अब लिविंग थिंग्स के प्रोसेस में हमें, अगर हम जिंदा हैं तो क्यों हैं, और अगर जिंदा हैं तो हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, और हमारे बढ़ने की प्रोसेस एक सीमा है, एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के बाद हम बढ़ते नहीं हैं। हम जब छोटे थे तो बहुत छोटे थे, एकदम लगभग 3 किलो 3.5 किलो के थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ प्रोसेस बढ़ती गई, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते गया, हम ग्रोथ करते गए, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होते गया, प्रोग्रेस होते गया, ग्रोथ होते गया। अब ग्रोथ होने के साथ साथ जैसे ही बॉडी का विकास हुआ, एक लिमिट समय के बाद जो लिविंग थिंग्स है उनके ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन क्या सारे लिविंग थिंग्स की ग्रोथ रुक जाती है? ऐसी बातें नहीं है। प्लांट और ट्री ये लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं। ये लाइफ टाइम क्या करते हैं? आप पेड़ की एक टहनी को काट दीजिए, देखिए कुछ दिन बाद फिर वहाँ से दूसरे टहनी निकल जाती है। निकलती है कि नहीं? आप अपने एक हाथ को काट दीजिए, फिर ऐसा, यानी आपका ग्रोथ लिमिटेड है, उनका ग्रोथ अनलिमिटेड है। वो लाइफ टाइम ग्रोथ करेंगे, ठीक है, और आपका ग्रोथ क्या है? लिमिट है। मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाती हैं। अगर लिविंग थिंग्स की बात करें, सभी को हटा दें, केवल हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो क्या देखने को मिलता है? हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, हम सनलाइट को महसूस करते हैं, हीट को महसूस करते हैं, कोल्ड को महसूस करते हैं। हमारे अंदर ये सब प्रक्रिया होती है। क्या कभी आपने चेयर को कांपते हुए देखा है? क्या आपने कभी ईंट को कांपते हुए देखा है? ऐसा नहीं देखा है, और ना ही उन्हें इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। अच्छा, जो नेचर बिहेवियर हमारे में होता है वही नेचर बिहेवियर प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट और हमारे में एक डिफरेंस है।
हम मूवमेंट करते हैं, प्लांट मूवमेंट नहीं करते। हमारी ग्रोथ की एक लिमिट होती है, प्लांट के ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है। पर भोजन हमें भी चाहिए, फूड हमारे लिए भी नेसेसरी है, फूड प्लांट्स के लिए भी क्या है, नेसेसरी है। तो फूड दोनों के लिए है, फूड कंज्यूमर दोनों लोग हैं। अब फूड कंज्यूमर दोनों लोग हैं तो दो तरीके से फूड कंज्यूमर होगा। एक जो खुद से फूड ले ले, खुद से बना ले और अपना बना के खा ले, एक दूसरे का बना बनाया ले फिर उसमें मॉडिफाई करके अपने खा ले। ठीक है। जैसे प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड्स खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अपने लीफ में बनाते हैं। लीफ में कैसे बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। व्हाट इज द क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट। क्या है? पिगमेंट है, ड्यू टू विच लीव्स बिकम ग्रीन, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक पदार्थ है जो पत्तियों को हरी, और इसके प्रेजेंस में सनलाइट, वाटर और मिनरल्स को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारा जो लीव्स है, प्लांट्स है, वो भोजन बनाता है, फूड बनाता है। फूड बनाता है तो किसके फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, और ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। जब भी प्लांट्स फूड को बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। हमारे बॉडी में भी जो फूड स्टोर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। हम खाते तो रोटी हैं, लेकिन जो एनर्जी स्टोर होती है, आगे आपको पढ़ाएंगे एटीपी और एडीपी। एटीपी और एडीपी दो चीज़ होती है, एटीपी और एडीपी। तो आगे आप एनर्जी स्टोर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इतना जानते हैं कि फूड कंज्यूमर दोनों हैं, प्लांट्स भी हैं और एनिमल भी है। एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। अब जो प्लांट हैं वो भोजन कैसे करते हैं? प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब व्यक्ति अपना भोजन खुद बना लेता है तो वो भोजन की तलाश में मूवमेंट नहीं करेगा। समझ रहे हो? एक कहावत है हिंदी में, पेट न हो तो भेंट न हो। सुने हो कि नहीं? नहीं सुने। हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से पेमेंट मिलेगा, उस पेमेंट से हम अपने घर का खर्चा, राशन चलाएंगे। अगर हमारे घर पे राशन सब चीज़ उपलब्ध हो तो हम क्या करने आए यहाँ पढ़ाने? आते हैं? हमारा आपसे क्या ताल्लुक़? कोई ताल्लुक़ है? हमें यहाँ से पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम अपने लाइफ को जो भी नेसेसरी ऑब्जेक्ट होंगे, थिंग्स होंगे, हम उसको परचेज़ करेंगे। बात समझ में आया? प्लांट के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। प्लांट को भोजन की ज़रूरत ही नहीं है कहीं से मांगने की, वो अपना खुद कंज्यूम कर लेता है, बना लेता है। बनाता कैसे है? उसको सनलाइट सन दे देता है, एयर उसे ऑक्सीजन दे देता है, और सॉयल उसे मिनरल और वाटर दे देता है, और लीफ में उसके पास खुद क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर, इन सब चीज़ों को लेकर वो अपना रसोई घर लीफ में अपना भोजन बना लेता है। कौन बनाता है भोजन? प्लांट। कहाँ बनाता है? लीफ में। कैसे बनाता है? लेता है सामान को, कहाँ से सामान मंगाता है? कुछ ऑब्जेक्ट को सन से ले लेता है, जैसे हीट किससे लेता है? सन से। वाटर किससे लेता है? सॉयल से। मिनरल किससे लेता है? सॉयल से। और इसी के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट, एयर से ले लेता है। तो उसे चीज़ों को लेने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता, वो अपना सारा काम एक ही जगह बैठे बैठे उसको सब चीज़ बड़े आसानी से मिल जाता है और अपना भोजन बना लेता है। लेकिन ह्यूमन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ह्यूमन बॉडी के पास क्लोरोफिल है, ना ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके हीट को कन्वर्ट कर सकता है, ना तो वो सनलाइट से सनलाइट लेकर भोजन बना सकता है। ये करता क्या है? ये प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को, जब प्लांट ग्रोथ होता है तो फिर उसी प्लांट को खाने का प्रयास करता है। क्या करता है? खाने का। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है? धान लगा देता है, राइस प्लांट लगाता है। जब ये पैडी लगने जाते हैं, राइस प्लांट को शॉर्ट में धान कहते हैं, धान को पैडी कहते हैं। जब ये पैडी ग्रोथ होते हैं तो उससे धान मिलते हैं, धान से राइस निकलती है। जो राइस निकलती है उसे हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। क्या करते हैं? हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, क्या हम ही डिपेंड हैं? अदर डिपेंड नहीं है, सारे एनिमल डिपेंड हैं।
तो सारे एनिमल डिपेंड है। तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो धान, चावल, हरी घासें तो नहीं खाते हैं, तो वो क्या खाते होंगे? वो मीट खाते होंगे। क्या खाते होंगे? मीट। तो इस तरीके से पहले तो लिविंग थिंग्स दो टॉपिक में डिवाइड हो गए, किसमें? एक ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटेरोट्रॉफ्स। जो खुद से भोजन बनाए उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और जो अदर से भोजन ले उसे बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अच्छा, ये डिपेंड दूसरों पे होते हैं तो किस पे होते हैं? या तो वो हेटेरोट्रॉफ्स पे होते हैं या तो वो ऑटोट्रॉफ्स पे। अच्छा, हेटेरोट्रॉफ्स कैसे होते हैं? जैसे शेर किसे खाएगा? बकरी को। शेर तो घास खाएगा नहीं, तो शेर किसे खाएगा? बकरी। हेटेरोट्रॉफ्स है कि ऑटोट्रॉफ्स है? हेटेरोट्रॉफ्स है। क्यों? क्योंकि बकरी तो घास खाती है। तो बकरी किस पे डिपेंड है? और बकरी पे कौन डिपेंड है? शेर डिपेंड है। तो सब ये, अच्छा, इसी प्रोसेस को लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ही लाइफ साइकिल कहलाती है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। बात समझ में गया? अब बात आती है हेटेरोट्रॉफ्स में भी 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन? एक होता है ऑमनीवोरस, और एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ध्यान दो, जो केवल प्लांट प्योर वेजिटेरियन हो उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। जो केवल प्योर नॉनवेज हो, ठीक है, नॉनवेज वाले जो मांस खाते हो, केवल मांस खाते हो, उसे बोलेंगे कार्निवोरस। और जो दोनों मिला के खाएं उसे कहते हैं, जो रोटी के साथ बोटी खाएं, समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे? ऑमनीवोरस। अच्छा, शेर क्या है? ऑमनीवोरस है कि कार्निवोरस? कार्निवोरस। अच्छा, बात आती है हम सिर्फ खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? खा तो रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, मौका मिलते ही खाना शुरू कर देते हैं। कभी चिप्स खाते हैं, कभी कुरकुरे खाते हैं, कभी पालक खाते हैं, कभी सैंडविच खाते हैं, कभी कभी लाद भी खा लेते हैं। खाते हैं कि नहीं? तो क्यों खाते हैं? हमें भोजन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, तो हमें भोजन की ज़रूरत इसलिए है कि भोजन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है? अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट्स? अगर आपसे पूछे भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो वे सभी नेसेसरी थिंग जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सारे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट्स, वाटर, ये सारे हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या हैं? ज़रूरी है। यानी इन सारे कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो क्या न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रोसेस सब में सेम होती है? नहीं, सब में सेम नहीं होती है। भोजन करने की प्रोसेस सब में सेम होती है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे सो जाते हैं, सोने की प्रोसेस सेम होती है, ठीक है।